पर शोक मनाया जा रहा हो, वहां जाकर के तुम दांत फाड़ने लग जाओ। शोक संदेश में जा रहे हो और वहां जाकर के ताली पीट पीट करके तुम दांत फाड़ो, हंसने लग जाओ, तो क्या हुआ? अच्छा लगेगा? अरे हंस मुस्कुराना, लेकिन समय को देख करके मुस्कुराना। कभी कभी ये हंसी हमारे जीवन में संकट भी ला देती है। उपहास की हंसी होती है, एक तो उपहासवरी होती है, एक प्रसन्नता की हंसी होती है। किसी से मिलने पर खुशी होती है तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और हर जन से हर जन मिले तो 82 7 करोड़। किससे जब हम मिल लें, 4 मिले, 4 कौन मिले? 4 आंखें मिली। अपने प्रेमी से जब हम मिलते हैं, अपनी घनिष्ठता निकटतम से हम मिलते हैं, तो हमारी सबसे पहले नजर से नजर मिलती है। तो 4 मिले 64 खिले। 64 माने दांतों की गिनती कितनी बताइए? 32 बताइए। अब जब एक दूसरे के प्रेमी जब मिलते हैं तो धर्मवीर हंसी आती है कि नहीं? जब 4 मिल गई तो 64 खिल गई, और 20 रहे कर जोड़। 20 माने 2 5 हाथ उंगली है, 5 ये 10 हो गई, और जब दोनों जुड़ती है तो 10 और 10 20 हो जाती है। फिर आपस में प्रणाम होने लगता है, आओ आओ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण होता है। 20 रहे कर जोड़, और हरि जन सो हर जन मिले। भक्त से भक्त जब मिलता है, भक्ति जब भक्ति से मिलती है, तो महाराज आप एक दूसरे में आलिंगन हो जाते हैं। जो हमारा अत्यंत निकट हृदय प्रेयसी आ जाता है तो हमसे रुका नहीं जाता, और हम बरबस तोड़ करके उसे बाहों में भर लेते हैं। जब हरिजन से हरिजन में लोग गले मिलते हैं तो बेहसी 7 करोड़। 7 करोड़ क्या बेहसी कि रोम रोम खिल गया, रोम रोम प्रफुल्लित हो गया हमारा जवान। जिसने जीवन में उस हंसी को देखा ही नहीं महाराज, तो इस प्रकार से क्या है। लेकिन आज नारद जी कैसी हंसी हंस रही, हल्की गूढ़ हंसी, जैसे मान के चलो उस हंसी के द्वारा बहुत गहरी बात बताने जा रहे हैं। कै मुनि बेहसे गूढ़ मृदबानी, कैसोता तुम्हारी शकल गुण खानी। तुम्हारी बेटी शकल गुणों की खाने है। नारद जी के तुम्हारी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, सारे गुण विद्यमान है इसमें, सकल गुणों की निधि है, ये खजाना है महाराज। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर है तुम्हारी बेटी, सुशील है, सयानी है, समझदार है, सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी। मेरे हिसाब से तो इसका नाम उमा होना चाहिए, अंबिका होना चाहिए, भवानी होना चाहिए। आगे क्या कह रही नारद जी के सब लक्षण संपन्न कुमारी। वैसे तो तुम्हारी जो सुता है ना, सभी लक्षणों से संपन्न है महाराज, सब संपन्न, सर्वगुण संपन्न है महाराज, कोई कमी नहीं, कहीं पर भी कोई बता। अरे जो आद्य शक्ति है महाराज, अलाद शक्ति है, साक्षात दुर्गा है, देवी है, उसके अंदर कोई अवगुण हो सकता है? तो नारद अवगुण बताएंगे? नारद जी तो कह रही सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो है संतत पियई प्यारी। अब गूढ़ी बात यहां आ गई, पहले भी रही और आगे भी रहेंगी। कौन? पिय की प्यारी। पिय तो जानती, पिया जानते को नहीं जानते? पिया किसको कहते हैं? नहीं पता? पिया माने पति को कहते हैं। दिकरी किशोरी पिए की अति प्रिय होगी महाराज, हमेशा प्राणों का प्राण बनी, आधार रहेगी महाराज। कहते ना, जैसे कहा है ना के कागा सब तन खाइयो। क्या कहा? एक प्रेमी कह रहा है, हे कागा
मेरे सारे तन को तू नोच नोच करके खा जा। के मेरो शिकागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खइयो गात, मेरे दो नैना मत खाइयो, मोह पिया मिलने की आस। पूरी तन को खा जा, कोई गम नहीं, लेकिन मेरे दो नैनान को बख्श देना, क्योंकि निकट भविष्य में मैं अपने पिय से मिलने जा रही हूँ, पीहू से मिलने जा रही हूँ, पियो को मिलने जा रही। ये है हमारा पराकाष्ठा पिय की। यही नारद जी कह रहे कि महाराज हो हाय संतत पिय ही प्यारी, अपनी पिया की ये प्यारी होगी, और पिया की तो सभी प्यारी होती है। तो धर्म में मनीषा नहीं होती, होती है ना। आगे कह रहे हैं नारद जी महाराज, यही कर नाम शो मेरे संसारा, त्रिय चढ़ही पतिव्रति असधारा। जो माता जो नारी इनके नाम को अपने हृदय में धारण कर लेगी, इसके नाम की पैनी धार पर चलेगी, इनके पग चिन्हों पर चलेगी महाराज, वो क्या होगी? महान पतिव्रत धर्म को निभाने। एक बार नाम संसार, बस यही कर नाम, इनके नाम का जपे, उमा का नाम जपे, अम्बे का नाम जपे, भवानी का नाम जपे, जो भी नाम, काली, विद्या, मतंगी, विंध्येश्वरी। लेकिन महाराज थोड़ी सी गड़बड़ है। नारद जी हाथ की रेखा देखते देखते कह रही गड़बड़ थोड़ी सी आ रही है। क्या गड़बड़ आ रही है महाराज? महाराज जोगी जटल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी अहि काय मिले, परिहस्त मेरे। आया समझ में? इनका जो विवाह होगा ना, उनका ऐसा पति होगा जो अनंग होगा महाराज, जो अनामी होगा, जिसके माता पिता नहीं होंगे, शमशान में वास करने वाला होगा, अवधूत औघड़ इसका पति होगा। ऐसी इसकी हाथ की रेखा कह रही है। और जब ये बात पार्वती जी ने सुनी तो मन में बड़ी प्रसन्नता हो गई कि ऐसे तो बस एक वो ही है महाराज, वही पति मिलेंगे। मरत समय ये वर मांगा है ना, सहस्त्र जन्म लो रगड़ हमारी, रहूं शंभु नत रहूं कुआरी, बरहूं शंभु, केवल वो शंभु जन्म जन्म तक। और भोले बाबा ने भी सती जी को वचन दिया था, देवी अगर तुम मेरी वचन पर जब संदेश करने लग जाओगी, मेरी वाणी पर संदेश करने लग जाओगी, उसी समय मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा, लेकिन फिर पुनः जन्म पाकर के मैं अपनी अर्धांगिनी बना लूंगा, रहोगी मेरे साथ में। लेकिन जब भी आप मुझ पर अविश्वास प्रकट करेंगे, है ना, जब मुंह पे शक करने लग जाएंगे, तो माता पार्वती ने तो थोड़ा सा शक किया था, वो भी ऐसा वैसा शक नहीं। और आज की माताएं तो शक पे शक, शक पे शक, शक पे शक करती नहीं करती। अगर आधा घंटा ड्यूटी से लेट हो जाए तो कहां रह गई, किससे मिलने चले गए, किससे बातें कर रहे हो, इतना तो पूछती। ऐसे गर्दन मत लाए, इतनी समझदार नहीं। लेकिन महाराज यहाँ पर क्या है, तो भोले बाबा ने कहा लेकिन फिर भी मैं तुमको ही धारण करता रहूंगा, एक पत्नी व्रती रह करके दूसरे का कभी मन में चिंतन नहीं होगा। महाराज ये माता पार्वती ने मन में धारण कर लिया कि जो संत नारद जी अपनी वाणी से कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, सच कह रहे हैं। क्यों? कि होए नम्रसा देव ऋषि भाषा, होए नम्रसा देव ऋषि भाषा, होए नम्रसा देव ऋषि भाषा, होए नम्रसा देव
ऋषि भाषा मोहि तपसा देव ऋषि भाषा उमा सुबचन हृदय कहि राखा उमा सुवचन हृदय कहि राखा। आज मैया उमानी नारद जी को वचन में अपने हृदय में धारण कर लिया और मन में विचार कर लिया ये नारद जी हैं। नारद, नारद किसको कहते हैं? नारम अज्ञानम खंडती इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करके ज्ञान भर दे वो नारद है। नारद, नारद माने जिसकी बात कहीं पर भी रद्द ना हो, असत्य ना हो, दृढ़ हो, ध्रुव तारे की तरह अटल हो। और इसी बात को धारण करके सती जी ने उस बात को अपने हृदय में विचार करके धर लिया। आगे देख रहे हैं कि महाराज वैसे तो कहा है कि जब ही वर अनेक जग माही, यो तो संसार में सैकड़ों वर हैं। माता पिता जब अपनी कन्या के लिए लड़का देखते ही तो न्यू थोड़ी है कि पहली बार गए और पहला लड़का ही देखे और कर दिया तिलक। अगर पहली बार में ऐसा भयो तो वो परम सौभाग्य मानो, है ना? हाँ, इसके प्रमाण हम हैं। पहले बार ही सगाई करवे वारे देखे आए और पहले बार में ही घंटा भर के भीतर ही लाल टीको कर गए महाराज। कह रहे कि महाराज यद्यपि बर अनेक जग माही, ऐ कैसे तज दूसर नाही। यो तो सैकड़ों वर हैं, लेकिन जैसी सुंदर सुगढ़ शंकर भगवान है ऐसा कोई दूसरा वर नहीं है, ऐसा कोई दूसरा वर नहीं है। सर्वदा शंकर प्रिया, जन्म जन्मांतर से पुनः पुनः हमेशा जो शंकर भगवान की हृदयेश्वरी बनकर के रही हैं, जिन्होंने हमेशा भगवान की जंघा पर अपना आसन विराजमान करके रखा है, ऐसी जगत जननी जगदम्बा पराअम्बा भोले बाबा के हृदय पर सम्राट नहीं बनकर के विराजमान है। ऐसी सुंदर वचन को सुन करके प्रिया से नारद जी ने कहा। नारद जी के ऐसे वचनों को सुन करके हिमालय कहने लगी, ही प्रभु शिव तो अकामी है। आपने पार्वती के लिए जो लड़का बताया कि इसकी रेखा ऐसी कह रही है कि इसका स्वामी कैसा होगा? जोगी होगा, जटिल होगा, अकामी होगा, जिसके अंदर काम की कोई वासना नहीं होगी। जब महाराज वो जोगी है, जो अकामी है महाराज, सांसारिक क्रियाकल्पों से परी है महाराज। नारद जी कहने लगे, हे पर्वतराज, फिर वो मेरी बेटी के साथ में विवाह कैसे करेंगे महाराज? नारद जी ने कहा, ये गूढ़ का रहस्य है। नारद जी करें नारद बेहस कहे गूढ़ माने। नारद जी फिर उनको दोबारा समझा रहे हैं, अरे हेमराज तुम्हारी ये बात समझ में नहीं है, ये बड़ी ऊंची दर्जे की बात है, बड़ी ऊंची बात है, ऐसे ही हल्के में मत लो, इतनी जल्दी समझ में आने वाली नहीं है, ये गूढ़ रहस्य है महाराज। हे दक्षायणी, मैं तुम्हारे सिवाय किसी भी को नहीं वर्ण करूंगा, ये भोले बाबा पहले ही संकल्प ले चुके हैं। समय बीतने गए, धीरे 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 करके मैना को लगा अब हमारी बेटी सयानी हो रही है। क्या हो रही? बेटी सयानी हो रही है महाराज। और बेटी जब सयानी होने लगी है तो मैना की मन में तो नारद जी का बिल्कुल भी कोई विचार नहीं आया कि ये नारद जी कह क्या रहे, कुछ समझ में नहीं आया। मैना हिमान से कह रही है, स्वामी ये संत नारद जी क्या कह करके गए? तो बता नहीं देवी क्या कह करके गई, लेकिन उस बात को ध्यान ना करके मैना अपने पति देव से कह रही है कि महाराज अब हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए वर ढूंढो, दूल्हा ढूंढिए महाराज। हिमराज कहने लगे, हे प्रिय, यदि आपको अपनी पुत्री से स्नेह है तो उसी शिव कृपा प्राप्त करने हेतु तपस्या करने की प्रेरणा दी। स्वयं आप अपनी पत्नी से कह रहे, अगर तुम्हें थोड़ा भी प्रेम करती हो अपनी बेटी से, थोड़ा भी,
जो नारद जी ने कहा वो सब धोकर के रहेगा। इसीलिए उस पति को पाने के लिए अपनी बेटी को फोकस करो कि वह शिव की तपस्या करे, भोले बाबा की तपस्या करे। कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विघ्न सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरहि महे पारा। तप की बड़ी विशेषता है महाराज। जिसने तप लिया वो चमक गया, जो तप गया वो चमक गया। सोना जब हमारा काला पड़ जाता है तो हम उसे कहां ले जाते हैं? सुनार के पास। और सुनार क्या करता है? उसको आग में उसके मल को भस्म कर देता है, आग को मल में भस्म कर देता है। ऐसी ये तप है महाराज। और तपसी जिसने तप कर लिया महाराज, बड़े सुंदर भाव से उसका कल्याण हो गया महाराज। आज देख रही कि वो कहा है कि महाराज आप तप के लिए प्रेरणा करो महाराज, और आज तप के लिए प्रणाम कर रहे हैं। तो महाराज मैना को मोह होने लगा बेटी से, मोह है। कैसे अपनी बेटी को तपस्या करने के लिए कहूं कि तू सन्यासिनी बनकर के, जोगिन बनकर के तप कर। लेकिन एक बात कहीं, सारी हत्या की जड़, सारी दुखों की जड़, सारा मूल तो मोह ही तो है। तुलसीदास बाबा कहते ना, मोह सकल व्याधन करे मूला, के दाते उपजाई विदेशूला, मोह सकल व्याधन करे मूला। ये मोह ही तो झूठा प्यार है। कोई किसी से प्यार नहीं करता है। ये सब क्या है? ये बनावटी है, ये दिखावा है। ये तो अपना अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। इस मंच पर मंचता करने के लिए आए हैं, पात्रता निभा रहे हैं। सांसारिक जो प्यार है ना, वो तो सब झूठा है। अगर प्यार करना है ना तो किशोरी जी से प्यार करिए, बाकी सब झूठे हैं। किसी संत ने बड़ी सुंदर भाव प्रकट किए हैं, बड़ा सुंदर गाया है। ये झूठा प्यार जगत में क्या है? ये झूठा प्यार जगत में, तोते से बोली मैना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना। ये झूठा प्यार जगत में, तोते से बोली मैना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना। हरि बोल। अपनों से धोखा खाया, श्री राम हुए बनवासी, अपनों से धोखा खाया। वो माँ भी तो अपनी थी जिसने बनवास दिखाया। वो माँ भी तो अपनी थी जिसने बनवास बताया। सब आनी जानी माया, सब आनी जानी
से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। ये झूठा प्यार जगत में धोखा से बोली मैना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। कृष्ण हुए अवतारी, जन जन्म जेल में पाया। जब कृष्ण हुए अवतारी, जन जन्म जेल में पाया। श्री कृष्ण हुए अवतारी, जन जन्म जेल में पाया। जय कृष्ण हुए अवतारी, जन जन्म जेल में पाया। जो मामाई दुश्मन था वो अपना नहीं कराया। जो मामाई दुश्मन था वो अपना नहीं कराया। प्रहलाद जेल भिजवाया, प्रहलाद जेल भिजवाया। माना किसी का कहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना। झूठा प्यार जगत में धोखे से बोली मैना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना। सात जन्म ये भरेगा। अपनों से लगा करेगा, वो 7 जन्म भरेगा। अपनों से लगा करेगा, वो 7 जन्म भोगेगा। अपनों से दगा करेगा, वो 7 जन्म भोगेगा। तू किस पर करे भरोसा, चल उड़ जा हंस अकेला। तू किस पर करे भरोसा, सब उड़ जा हंस अकेला। झूठा का झूठा मेला, दुनिया का झूठा मेला। संतों का ये है कहना, संतों का ये है कहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना। झूठा प्यार जगत में, झूठा प्यार जगत में, धोखे से बोली मैना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से क्या मतलब है,
शंकर भगवान की, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। तो हेमवान जी माता मैना से कहते, मैना आप अपनी बेटी को भोले बाबा के तप के लिए फोकस कर, तैयार करें, मोह मत करो महाराज। के सती की गहिया प्रेम, सती की छड़ैया जोगी। अगर हमारी बेटी की भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो उसे कोई नहीं बैठ सकता। कि सती के गहिया प्रेम, सती के छड़ैया जोगी, काम के बचैया पूरी काम के नसैया तुम। बोले बाबा के काम के बचैया पूरी काम के नसैया तुम। जग के भरैया सेवन, जग की भरैया काल, पशुपत गहैया पाशुपत के चलैया तुम। औगण दिवैया दानी, औगण छनैया मस्त, औगण कहिया खासे, औगण नचैया तुम। शूल के धरैया, रखवारी के करैया प्रभु, लाज की रखैया आज, लाज की बचैया। माता पार्वती ने बड़े सुंदर भाव से भोले बाबा का ध्यान किया है। आगे सूत्री महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, नारद जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव देव शिव जी हिमालय पर तपस्या करने के लिए कब गए? देखिए ऐसे ही नहीं मिल जाता। उधर पार्वती जन्म लेकर के आई हैं तो हेमवन मां मैना से कह रहे कि इसको तपस्या करवा, शिव की तपस्या करवा, शिव का नाम जपता, ओम नमः शिवाय का जाप। और इधर नारद जी ने पूछा है कि ऐसी नहीं, भोले बाबा भी सती के विरह में व्याकुल है। तो वो व्याकुल भोलेनाथ काशी विश्वनाथ हिमालय पर तपस्या करने के लिए कब पहुंचे महाराज, कैसे उनको पाया, शिव पार्वती का किस प्रकार से बंधन हुआ, ये सब वृत्तांत मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर के ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद जी, शंकर जी सती के वियोग में ही कामासक्त होकर के विरह के दुखों से पीड़ित होकर के गृहस्थ की सदगति सदाचार को त्याग करके दिगंबर रहने लग गए महाराज। गृहस्थी को त्याग दिया, जब सती नहीं रही, पत्नी नहीं रही, तो फिर लोग क्या करते हैं? तुलसीदास बाबा कहते हैं ना कि नारे मोई और संपत नासी, कमोड़ मुड़ाए भय सन्यासी। स्वामी जी कहते ना, नार मुई और संपत नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। एक तो वो सन्यासी होते हैं कौन, जिनकी बेचारे इनकी जिनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई हो और अति प्रेम करते हो पत्नी से, वियोग सहन नहीं कर पा रहे हो, फिर मन में गिलानी आती है, कौन को कमावे, जब बीवी नहीं बच्चे नहीं तो क्या करेंगे। बोल क्या करें? बोल बाबा जी है जाओ, क्या हो जाओ? बाबा जी हो जाओ। मूड मुड़ाए भय सन्यासी, नार मुई और संपत नासी, संपत्ति का नाश कर दिया और है गए बाबा जी। एक तो वो बाबा जी होते हैं और दूसरे लाटा जी, दूसरे बाबा जी कौन से होते हैं? घर में भई खटपट और चल बाबा के मठ पर। बस थोड़ा सा घर में झगड़ा हुआ नहीं, बस अब मैं जा रहा हूं, बाबा जी है नहीं। बहुत सी के मोड़ मुड़ाए भय सन्यासी, मन की मिट जाए आवा, और मंगे मंगाए रोट खाएंगे देश की गो बाबा। जो आलसी करनो ना चावल का करें, बाबा जी छोरा है जा रहे बाबा जी, और बने बनाए रोट मिलेंगे, मठा मिलेगी ताजी,
मठा तो जानते हो, जाकर के हर किसी के दरवाजे पे कहते मैया राधे श्याम बम भोले। बोल बाबा कहा ले गो, बोल मैया हमें कहा चाहिए, अगर भोजन बन गए हो तो 2 टिक कर लिया, ना चूल्हो जलानो, ना सिलेंडर लानो, ना आटो लानो, ना सब्जी की चिंता, ना मिर्च मसाले की चिंता, कुछ चिंता नहीं, बस बाबा जी आ जाओ, 4 दरवाजे पर जाओ, भिक्षा मांगो बस। और जब ही मैया रोटी लेकर के आवे ने धीरे से और पूछ लो मैया छाछ हते का, मठा हते का, भाई रोटी लाइए तो मठा होंगी। बोल कह दी मैया बाबा मठा तो ताजी रखिए। बोल बस मैया थोड़ी सी मठा और ले, बस उस मठा में नमक मिर्च डाला, रोटी मीनी पाई और बस बस सर मुड़ा। लेकिन सिर मुड़ाने के भी बहुत फायदे बताए बुजुर्ग लोग, कहते थे ना मूड़ मुड़ाए थे 3 नफा, मूड़ मुड़ाए थे 2 नफा, और गर्दन मोटी सिर सफा। जय बोले। ना शैम्पू को झगड़ो, ना साबुन को झगड़ो, एक गर्दन भी मोटी और फिर सर भी साफ। वो तो मैंने भी बता दिया महाराज, मोटा रुद्राक्ष बढ़िया वाला होता है। तो आज देख रही कि महाराज भोले बाबा के लिए पूछ रहे हैं कि नारद जी कि भोले बाबा हिमालय पर जाकर के कब तपस्या करने के लिए पहुंचे। वो जानते हैं कि हिमालय की बेटी ही मेरी पत्नी बनेगी, पार्वती ही मेरी पत्नी होगी, चलो पहले ही ससुराल में डेरा डाल लें। कहाँ ढूंढे फक्कड़न ने, कोई कहाँ ढूंढेगा, कोई ठिकाना बनाओ जब तो कोई आवेगो सगाई वारो। वही तो कह रहा ना, तो वही ससुराल होने वाली बस में, और वही जाकर के डेरा डाले, कोई ठिकाना होगा तो पता तो बन जाएगा। बोल स्वामी जी कहाँ मिलेंगे, बोल राजगुरु मठ में मिलेंगे। आज भोले बाबा ने क्या किया, जाकर के हिमालय पर समाधिस्थ होकर के बैठ गई, समाधि लगाई, तप करने लगी। और भोले बाबा ने इतनी कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया, तप करते करते महाराज ऐसे नहीं जाकर के बैठ गए। भजन करने में जोर पड़ता है। अगर आपको भजन करने का अभ्यास नहीं है और माला लेकर के और 108 दाने की माला को पूरी करोगे तब तक तुम्हारा कंठ सूख जाएगा। राधा 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 राधा, जीभ दुख जाएगी, गाल दुख जाएंगे, गला भर जाएगा, शरीर परेशान है। भजन करना कोई ऐसी नहीं है महाराज। पार्वती भजन कर कितना कठिन तप करती हैं। कई दिन भोजन बाहर बतासा, किसी हवा से आहार में रह जाती हैं, कई एक बतासा ही खा करती हैं। भोले बाबा ने कठोर तप किया और इतना कठोर तप किया कि शरीर से पसीना निकलने लगा। और जब भोले बाबा के माथे पर जब पसीना आया और पसीना की बिंदु जमीन पर जाकर के गिरी, तो उस भूमि में से एक पुत्र प्राकट्य होकर के आया। भोले बाबा के पसीने की बूंदी से क्या हुआ, भौमोत उत्पत्ति, भौम की उत्पत्ति हुई महाराज। के शिव के ललाट से स्वेद ये गिरा एक, शिष रूप तुरंत ही पाया है रक्त वर्ण और भुजाचार और रूप अलौकिक पाया है। कि भूमि ने उठाकर प्यार किया। जब ये पसीना माथे को जमीन पर गिरो और पुत्र के रूप में प्राकट हुआ, अब उसे कौन पालन करे। अब धरती से पैदा हुआ है तो पृथ्वी मां को ही तो आना पड़ेगा। भूमि ने उठाकर प्यार किया और स्तनपान कराया है, हो भौम नाम और पुत्र तेरा शिव जी ने वचन सुनाया है। भूमि माता ने स्तनपान करा करके बड़ा किया और पूछा महाराज इसका नाम क्या होगा। बोले इसका नाम भौम होगा। हे भूमि, हे पृथ्वी, हे बालक हेतु हितकारी होगा, बहुत बड़ा हितकारी होगा और इसका नाम
भौम के नाम से विख्यात होगा। तीनों तापों को मिटाने वाले भूमिदानी और मेरे लिए सुखकारी होगा। तब शिव आज्ञा प्राप्त करके पृथ्वी माता बहुत खुश हुई और तब वह बालक और भौम को प्राप्त करते हुए और युवावस्था को प्राप्त हुआ। भौम युवावस्था को प्राप्त हुआ। शिव कृपा से मैत्र को प्राप्त करके बहुत काल तक शिव जी की सेवा करते हुए शुक्र से भी ऊपर दिव्य लोक को प्राप्त कर दिया और वह भौम तारे के रूप में उत्पन्न हुआ। मंगल ग्रह का भौम। आगे नारद जी ने पूछा, महाराज अब आप ये बताओ शिव जी की और भगवान शंकर की तपस्या कैसी चल रही है। शिव जी कहने लगे पार्वती की भाषा। शंकर भगवान जब हिमालय पर तपस्या करने लगे हैं और यह समाचार हिमालय को पता लगा, नंदी ने जाकर के जब ये समाचार हिमगिरी को बताया तो नंदी के मुख से समाचार को सुनकर के हिमालय ने अपनी बेटी को भोले बाबा की सेवा में लगा दिया। संत सेवा सखियों को साथ में लेकर के भोले बाबा की सेवा कर रही हैं। शिव जी कहने लगे पार्वती के अधिपति आप इस स्थान पर तपस्या करने आया हूं, मैं यही एकांत चाहता हूं कि मुझे कोई विघ्न ना पैदा करे। शिव जी कहने लगे हे परवरात हेमराज जी, आपकी सेवा भगवान भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न करता हूँ। स्वागत करता हूँ आपकी सेवा का, स्वागत करता हूँ आपकी भक्ति का, स्वागत करता हूँ आपके तप का, स्वागत करता हूँ आपके भजन का। महाराज स्त्रियों के साथ में नित्योत्पत्ति तप ध्यान में विघ्न न करने वाली प्रभु, मैं तुम्हारी श्रीमद् भागवत में वो वर्णित है वो आख्यान आपको सुनाता। यात्रा स्वस्नादुहिता नाविविक्ताशनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विध्वंसति न करसति। भागवत में वर्णन आता है कि माता, सास और पुत्री पास भी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। माता की, सास की और पुत्री को वर्णन आता है। और वर्णन आता है बहन भाई को भी एकांत में नहीं बैठ, यहां तक कहा है। क्यों? बलवान इंद्रियो विद्वांसो न करसति। इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं महाराज, बड़े बड़े को विचलित कर देती है। महाराज तप में तत्पर शंकर भगवान के ऐसे वचन सुनकर के स्वयं भवानी कहने लगे हे प्रभु, कर्मों की शक्ति प्रकृति कहलाती है, उसी से सबकी उत्पत्ति होती है महाराज, इसलिए आप इस प्रकार से तप कर रहे हो। देवताओं ने ब्रह्मा की आज्ञा पाकर के भी तप में संलग्न शंकर भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा की है। आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन परीक्षित, सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, संत नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं। पार्वती ने गर्भ सहित तपस्या करके देवों की कामना के अनुसार शिव जी को परोपकार करो भगवान से देव कार्य में तत्पर कराया। महाराज आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि पुत्रास्ते भवता भद्रेन्द्राय देव बांधवः संवत्सरव्रतिमिदहं यद्यच्छोधारेयसि। ब्रह्मा जी कहने लगे हे नारद, मेरे पुत्र मरीचि हुए, मरीचा का पुत्र कश्यप हुआ और कश्यप का महाराज उसकी ही 13 कन्या ही थी। और कश्यप की जो 13 कन्या है ना, उन 13 कन्या में दिति नाम की जो पत्नी है, दिति नाम की पत्नी से हिरण्यक, कश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हुए। और जिन हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को भगवान वराह भगवान ने और नरसिंह भगवान ने प्राणांत किया था। एक दिन दिति कश्यप जी के पास में जाकर के इंद्र को परास्त करने वाले पुत्र की लिए तपस्या करती है, प्राप्ति के लिए वरदान मांगती है। पुंशवनः 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 कहती मेरा गर्भ धारण करो और कैसा बेटा हो जो इंद्र को जीतने वाला हो।
ऐसी पुत्र की कामना सी पुंसवन नाम का व्रत किया और पुंसवन नाम के व्रत को करके अगहन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पूर्णिमा तक जो यज्ञ व्रत किया है। कश्यप जी कहने लगे देवी के पुत्रास्ति भवता भद्रेन्द्रास्या देव बांधवा संवत्सरं व्रतमदं यद्रक्षो धार्यसि। हे देवी, अगर आप ये व्रत को करोगे तो आपके यहाँ पर इंद्र को जीतने वाला ही बेटा पैदा होगा। दिति ने नित्य विषय में रखते हुए देव माया इस अवस्था में इस व्रत को किया है। और जब दिति के अंदर गर्भस्थ शिशु पुंसवन रख गया तो इंद्र को पता लग गया कि दिति के गर्भ में मुझे जीतने वाला बेटा आ रहा है। तो दिति के उदर में इंद्र प्रवेश कर गया और अपने वज्र से उस बालक की 7 टुकड़े कर दिए। फिर भी वो बालक नहीं बना और 7 टुकड़ों को फिर साथ में कर दिया और वह दिति के गर्भ से 49 बालक पैदा होकर के आए। और ये 49 बालक दिति के इंद्र के द्वारा पवन के रूप में माने जाते हैं। चक्रतः सत्ता गर्भ वज्रेण कनका प्रभा रुदन्तः सप्तधेकेका कारोदरीतानः पुनः। लेकिन ये सभी टुकड़े व्रत के प्रभाव से नष्ट नहीं हुए और उनका नाम हुआ मरुतगढ़ कहलाए। दिति ने पुनः कश्यप ऋषि से प्रसन्न किया और कश्यप की कहा, दिति, यदि तुम ब्रह्मा के 10,000 वर्ष तक तपस्या करोगी तो तुम्हारे पराक्रमी पुत्र हो जाएगा। दिति ने नियम पूर्वक पूरा तप किया और उनके देवताओं के शन वज्रायमान नाम के महाबल का पुत्र पैदा हुआ है, वज्रांग नाम का महाबल। और उसी से इतना सुंदर तप का बखान किया है महाराज। तपते जगह सृजहि विधाता तप बल विष्णु भय परतापा। तप बल संभव करहि संहारा तपते अगम न कछु संसारा। तप बल विप्र सदा पर आरा तिन न कोप न को रखवारा। तप की महत्ता बताई। जहां पर भी शिव महापुराण की कथा कहती है जितना हो सके उतने से ज्यादा तप करो। जिसने तप कर लिया है उसने सर्वस्व पा लिया है। तपवल जगए तपवल रचई जगत की रचना कौन करते हैं? विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान भी कैसे करते हैं? तपस्या करते, तप करके करते। तप बल ते जग सृजन होता है विधाता का। तप से ही विष्णु भगवान भरण पोषण करते हैं। तप बल से ही शंकर भगवान इसका संहार करते हैं। और तप से आगे और कुछ भी नहीं है। अगर ब्राह्मण तप को धारण कर ले, अगर ब्राह्मण तप को धारण कर ले तो ब्राह्मण के तप के प्रभाव से अगर ब्राह्मण उस किसी के ऊपर कुदृष्टि तक डाल देना तो जल करके भस्म हो जाता है। ब्राह्मण के तप के बल से कोई जाने वाला नहीं है। तो उसके आगे चल करके तारक नाम का उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है महाराज। देखिए समय की बड़ी प्रबलता कही। तारक इतना बलवान हुआ महाराज जो संसार में देवताओं को कष्ट देने लगा। देवता छुपे छुपे डोल रहे तारक के डर के मारे। तारक बड़ा सुंदर राजभोग वैभव हो रहा है। अब देख रहे हैं कि समय जब विपरीत होता है ना, बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। कि एक दिन कृष्ण को रण छोड़ नाम रखो। द्वारकाधीश का जब समय खराब था तो द्वारकाधीश को रण में से पीठ दिखा करके भागना पड़ा, काल यवन के डर के मारे। जो कालों के महाकाल हैं द्वारकाधीश, वो भी महाराज रण छोड़ करके भाग जाते हैं।
कि एक दिन कृष्ण को रण छोड़ नाम पर्यो और एक दिन कंस को पछाड़ दियो क्षण में। और एक वो दिन था जो कंस को एक ही क्षण में पछाड़ दिया। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई। रावण ने 10 दिशाओं के ऊपर आधिपत्य जमा लिया, अपना अधिकार जमा लिया, 10 दिशाओं को जीत लिया। कि एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 सिर कटे पड़े रण में। जिसने काल को अपनी पाटी से बांध रखा था वो समय अलग था, लेकिन जब उसका समय बदला, जो 10 सिर वाला रावण था ना, वो रण क्षेत्र में उसके 10 सिर बस मुंड ही मुंड डोल रही। इस समय की प्राप्त है। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो। एक दिन तो अर्जुन ने क्या किया, सारे महाभारत के युद्ध को जीत लिया। और उसी अर्जुन को एक दिन भीलन ने लूट लियो वन में। जिसने इतने विशाल महाभारत को जीत लिया हो और ऐसी कांडीव धनुषधारी अर्जुन को एक दिन गोपियां लूट लेती हैं, भीलन की गोपियां भील लूट लेते हैं महाराज। कि एक दिन भीलन ने लूट लियो वन में। ए नर ज्ञानी तू काहे पे गुमान करे, सूरज की 3 गत होती एक दिन में। सूरज की 3 गत होती एक दिन में। किस बात का गुमान करें हम? सूर्य नारायण भी एक गति में नहीं रह पाता। जो देवता है सुबह लाल होता है, दोपहर को एकदम सफेद ताप देता है और शाम को मलिन हो जाता है महाराज। एक समय ऐसा जो दौलत में हाथ रहे। समय की ही तो बात है। कोई समय तो ऐसा आवे कि हमारे यहाँ लक्ष्मी को और छोड़ना रहे, कितनों आ रहे हो कितनों जा रहे हो। एक समय ऐसा जो दौलत में हाथ रहे और एक समय ऐसा जो तामे को न धेला है। एक समय ऐसा जो भोजन अनेक मिले, एक समय ऐसा जो महाराज अन्न को न दाना है। एक समय ऐसा जो गिल्म और गलीचे बिछे। देख लो ये भी समय है। आप काशी विश्वनाथ की नगरी में विराजमान होकर के मोटे मोटे गद्दों पर बैठ रहे। और एक बात कहूं, सच बात पूछिए तो स्वामी जी न्यू लेकर के आए, अभी यूज नहीं हुआ, अपनी कथा के लिए लेके। और उन्होंने कहा है कि महाराज जी जब तक 7 दिन कथा चलेगी तब तक इसको इस रूम से बाहर दें। यहाँ कितना भी आनंद लो, लेटो बैठो, लेकिन बाहर नहीं ले जाना। एक दिन ऐसो जो गिल्म और गलीचे बिछे और एक दिन ऐसा जो टूटा सा नमाचा है। एक दिन ऐसा जो टूटा सा नमाचा है। रे गुमानी तू काहे पे गुमान करी, आज दिन कैसा है तो कल दिन कैसा है। दिनन दिनन को देखी दिनन दिनन के फेर। ये दिनों की फेरों की बात है महाराज, दिनों के फेर। आगे सूती महाराज कहते सोनकादि ऋषि हो, भोले बाबा ने जब समाधि में भजन कर रहे थे तो कामदेव को वश में कर दिया। कामदेव ने शिव समीप जा करके कौतुक दिखलाया। नवचर जलचर नर नारिन में काम भाव को दर्शाया। वृक्षों की डाली लता देख झुक झुक पृथ्वी पर आती हैं। अवला सब जग में पुरुष लखे, पुरुषों को नारी लखाती है। जब देखा कि कामदेव ने अपना जादू चलाया, शिव भोले बाबा समाधि में बैठे हुए थे, तो महाराज
महाक्रोध उत्पन्न हो गया भोले बाबा का। भ्रुकुटियां नेत्र लाए हुए विकल हो गए। देव कामदेव थर थर कांपने लगा। उसी समय शिव ललाट से ललाट मध्य भागस्त्राम वृद्धि संभव जगत ज्वाला सिखो दीप्त प्रलयाग्नि संपतः। हाकार भयो। क्या? तीसरा नेत्र फोड़ करके कामदेव को जला करके भस्म कर दिया और भस्म करते ही पूरे संसार में हाहाकार मच गया। हाहाकार भयो जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। डर पे सुर भय असुर राक्षस सुखी। जोगी अकंटक भय पतिगत सुनत रत मूर्छित भई। रोदति बदत बहु भात करुणा करते शंकर पह गई। अत प्रेम कर विनती विविध विद जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवलान रख बोले सही। बोले बाबा ने जब रति को अपने सामने देखा, अबला को देख करके बड़े सुंदर भाव से कहा कि अब ते रति तब नाथ कर हो है नाम अनंग। बिन बप ब्याही सब ही पुनः सुन निज मिलहि प्रसंग। अनंग नाम से तुमको पति मिल जाएगा। तो महाराज शिव नेत्राग्नि बोले। देखिए ये चरित्र कामदेव का पहले हो चुका, लेकिन दूसरी कथा ब्रह्मा जी क्यों कह रहे हैं कि भगवान के तीसरे नेत्र से जो अग्नि निकली, क्या निकली? अग्नि निकली। तो नारद जी ने पूछा महाराज वो अग्नि कहां गई? एकदम से जला करके भस्म किया। तो वो अग्नि कामदेव को जलाने के बाद कहां चली गई महाराज?